जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी दुनिया और परिभाषा होती है। चेहरे से सुंदर ना हो, फिर भी दिल से सुंदर होना, यही असली खूबसूरती है। हम वह नहीं होते हैं जो दूसरे हमें समझते हैं, पर हमें वही बनना चाहिए जैसा हम दूसरों के लिए चाहते हैं। यही जीवन का सत्य है। जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, वे जीवन जीने की असली कला सीख चुके होते हैं। पहली मोहब्बत का कामयाब ना होना इसलिए है ताकि हमें दूसरी मोहब्बत की कीमत का सही अंदाजा हो सके। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें दिल से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से चाहते हैं। वे कभी हमारी तकलीफ में हमारी मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में हमारी एक गलती से लोग हमें पराया बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप हमें हमारी सारी गलतियों के बावजूद कभी पराया नहीं मानते। कभी किसी को अपना सब कुछ मत बनाओ, क्योंकि अगर वह छोड़कर चला गया तो तुम्हारा पास कुछ नहीं रहेगा। याद रखो, जो इंसान दूसरों की बात समझता है और माँ बाप के संस्कारों से जीवन जीता है, उसका कोई भी रिश्ता स्वार्थ से बर्बाद नहीं होता। जब प्यार से बने रिश्ते होते हैं तो उनका टूटना नामुमकिन होता है। भगवान जानते हैं हमने कितनी कठिनाइयों और सब्र से गुजरकर किसी चीज को चाहा है। और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जो इंतजार और सब्र से जीवन जीते हैं, वे जीवन में सबसे बड़ा आनंद पाते हैं। मन हमेशा अशांत रहता है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो यही मन हमें शक्ति देगा। अभ्यास से ही यह कठिन कार्य आसान हो सकता है, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना, यही जीवन का असली कला है। समय के साथ जो कुछ भी हासिल करना था, वह अंततः आपके पास आएगा, अगर आपने मेहनत की है और अपने धैर्य को बनाए रखा है। दूसरों को सम्मान दो, यह केवल इस कारण नहीं कि वे इसका हकदार हैं, बल्कि इस कारण कि आपके पास संस्कार है। इंसान वही बनता है जो अपने विश्वास और इच्छाओं के साथ निरंतर प्रयास करता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें यह महसूस होता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है। ऐसे में आसमान की तरफ देखो, जहां वह शक्ति और प्रेम है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है, उसे सहन करने की शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। कभी खुद पर बीती कठिनाई को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। दूसरों की दुखों को लेकर केवल वही समझ सकता है जिसने खुद को उस दर्द में महसूस किया हो। सच्ची सुंदरता कद और पद से नहीं आती, बल्कि वह उस दर्द से आती है जो हम सहते हैं और फिर भी दूसरों के लिए जीते हैं। भले ही कुछ लोग कोई बड़ी कोशिश ना करें, लेकिन लोग उनसे खुश रहते हैं। कुछ लोग खुद को दिखावे से शरीफ बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम खुलेआम अपनी बात रखते हैं, चाहे वह कैसी भी हो। जीवन में सच्चा प्यार वह है जो किसी परिस्थिति में भी स्थिर रहता है, चाहे कुछ भी हो। परमात्मा का आशीर्वाद हमसे कभी दूर नहीं जा सकता। कभी किसी को समझ पाओ तो वह पल आपके लिए बहुत कीमती होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को दो नजरियों से देखो, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। हम अक्सर उन लोगों से घिरे होते हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास होती है, लेकिन जब आप उनसे चोट खाते हैं तो वे टूटते नहीं, बस धीरे धीरे चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं, जो सतह पर तो रहते हैं, लेकिन चोट लगने पर टूटकर बस गायब हो जाते हैं। निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो कोई निंदा नहीं करता। इस संसार में प्यार वादों से नहीं, बल्कि एहसास से कायम रहता है। जबरदस्ती खुश दिखने की कोशिश करने से इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। भूलने की कला सीखो, क्योंकि यही दुनिया भी तुम्हें यही सिखाएगी। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान खुद खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब एक की ज्यादा परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। लोग कभी नहीं बदलते, बस फासले बना लेते हैं जब मतलब निकल जाता है, और यही कड़वा सच है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कृष्ण ने राधा से पूछा था, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस, नसीब में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए ऐसा बनो
कि अपनी इच्छाओं को तुम खुद पूरा कर सको। जो लोग हमें पूछते हैं, क्या किया है तुमने मेरे लिए? और फिर नकारात्मक बातें करते हैं, उनका ध्यान रखो, क्योंकि यदि तुमने कभी उनका साथ दिया है, तो विचार करो कि क्या तुमने कभी कोई गलती की है? उनके साथ वास्तविक प्रेम वह है जो किसी से कुछ वापस लेने की अपेक्षा नहीं करता, और जो आपके काबिल होगा, वह आपको कभी रोने का मौका नहीं देगा। हे अर्जुन, याद रखना, गैरों को अपना बनाने की कोशिश में कभी अपने अपनों को खो मत देना। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी चला जाता है, चाहे वह दौलत हो, रिश्ते हों या जीवन। इस दौड़ में हर कोई किसी और सा बनने की कोशिश करता है, परंतु खुद से बेहतर कोई नहीं। हम सब आज भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी शर्तों पर ना चले, तो खुद से सच्चा प्यार नहीं हो सकता। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को जानो और समझो। और जिंदगी अगर किसी को डुबाने का प्रयास कर रही है, तो याद रखो कि वे वही लोग होंगे जिन्हें तैरना तुमने सिखाया था। घर में कितने भी लोग हों, लेकिन अगर मां ना हो, तो घर हमेशा खाली खाली लगता है। हर किसी को अपनी नजरों से देखने की आदत है, लेकिन जो असलियत होती है, वह केवल दिल से ही देखी जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाना नहीं आता, लेकिन इसे बहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सच्चा भक्त वह है जो परमात्मा पर विश्वास रखता है और अपने दुख को उनसे जोड़कर देखता है। लोग कहते हैं, तुम्हारा दिल पत्थर का है, लेकिन कभी समझना चाहिए कि दिल का ठोस होना केवल बाहरी आघातों से नहीं टूटता। आंतरिक दृढ़ता ही वास्तविक शक्ति है। मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता, क्योंकि एक भक्त कभी भी अपनी सच्चाई को नहीं बदलता, चाहे दुनिया उसे कैसे भी देखे। प्राकृतिक नजारों में छुपे गहरे अर्थ को समझने की जरूरत है। पशु पक्षी स्वतंत्र है, लेकिन इंसान रे में कैद है, क्योंकि अपने मन की गुलामी को छोड़ने में कठिनाई होती है। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ हम सही रास्ते पर नहीं चलती, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही रास्ते पर चलकर सच्चाई को पहचान सके। मीठे झूठ ने रिश्तों को धोखा दिया है, जबकि कड़वा सच वह होता है जो जीवन को सही दिशा देता है। भले ही वह कठिन क्यों ना हो, एक आवाज ऊंची हो सकती है, लेकिन एक ऊंची बात सुनने के लिए दिलों में समझ और मन की गहराई होनी चाहिए। हमेशा अपने भरोसे का सम्मान करें, क्योंकि चुप्पी और शब्दों के बीच जो फर्क होता है, वह केवल विश्वास से ही समझा जा सकता है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन दुआ वही काम आती है जहां पैसा नहीं पहुंच सकता। यदि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखें, तो हमेशा खुशी का अनुभव नहीं होता। लेकिन अगर हम जीवन की समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें, तो हर स्थिति में आनंद पा सकते हैं। कभी कभी चुप रहना और अपनी भावनाओं को सहेज कर रखना ही सही होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते समय और परिस्थिति के कारण टूट जाते हैं। हमें उन रिश्तों को समझने की जरूरत होती है जो हमें दिल से जुड़े होते हैं। जब समय कठिन हो और सब बदल रहा हो, तब हमें अपनी भावनाओं को ऐसे लोगों पर नहीं बर्बाद करना चाहिए जो उनकी कद्र नहीं करते। जीवन में हर एक को अपनी सोच बदलने का अधिकार है, और अपनी भावनाओं को दूसरे पर ना थोपना ही सबसे अच्छा तरीका है। जीवन के मूल्य को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को संतुलित रखना चाहिए। सभी का अपना समय और अनुभव होता है, और यही जीवन का सच है। यह जरूरी नहीं कि हम हर किसी को अच्छा समझें, क्योंकि हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है। हमेशा खुद पर गर्व करो, लेकिन यह जान लो कि जो चीजें गिनी जा सकती हैं, वह अंततः खत्म हो जाती हैं। जीवन के असली साथी वे होते हैं जो कठिन समय में साथ रहते हैं। कभी हम सपनों के पीछे दौड़ते हैं, तो कभी अपनों के पीछे। जीवन के हर पल में रुककर सोचो, और याद रखो, जब दिल से दिल की बातें होती हैं, तो दूरियां कम हो जाती हैं। समझदारी का असली रास्ता यह है कि अपने कर्मों को पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। खुशियां और दुख नसीब से मिलते हैं, चाहे हम किसी महल में हों या झोपड़ी में। पैसा और संपत्ति कुछ नहीं है। अगर दिल की शांति ना हो, अभिमान ना करें, क्योंकि यही वह भावना है जो इंसान को वास्तविकता से दूर कर देती है। हमें संसार में दूसरों की मदद करने और उनके साथ प्रेम से रहने की आवश्यकता है। अपनी जड़ें मजबूत रखें, क्योंकि दुनिया की असली ताकत उन्हीं में होती है जो अपने माता पिता और परिवार के साथ सच्चे रिश्ते निभाते हैं। अपनी राह पर चलें, क्योंकि जो लोग हमें समझते हैं और हमारे साथ होते हैं, वही असली साथी होते हैं।
कभी कभी जो कड़वा सत्य होता है वही हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हमें तात्कालिक दुख देता है वही हमें भविष्य में ताकत और समझ प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार केवल भौतिकता और व्यस्तता से घिरा हुआ है, और आजकल अधिकतर लोग मोबाइल और वाद विवाद में उलझे रहते हैं। लेकिन याद रखो कि शांति एक अनमोल खजाना है, जिसे किसी भी बाहरी स्थिति से नहीं खोना चाहिए। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदलता है, और पैसा केवल तात्कालिक सुख ही दे सकता है। लेकिन दुआएं वही हैं जो जीवन के कठिन मम पलों में काम आती हैं। याद रखो, किसी पर विश्वास करना और उसे अपने जीवन में स्थान देना तब तक ही सार्थक है जब तक वह आपके साथ सच्चे दिल से है। यदि तुम अपने शब्दों और अपनी बात पर नियंत्रण रख सकते हो, तो तुम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और जो अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। रिश्तों में प्यार आजकल बहुत कम और स्वार्थ अधिक बढ़ चुका है। यही कारण है कि समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दरवाजा खोलते हो तो लोग स्वतः ही आ जाते हैं, लेकिन यदि तुम अपना कष्ट और दुख किसी गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हो तो तुमने अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर दी। जीवन को कभी अपनी इच्छाओं से भरा मत रखो, उसे कभी खुले दिल से जीने दो। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए वह समय के साथ खुद को ही बदलने की आवश्यकता समझाती है। यह सत्य है कि कभी भी अपने आप को विशेष समझना एक भ्रम हो सकता है। लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं, और यह भी एक सच्चाई है कि साथ निभाने की क्षमता बिना किसी सच्चे प्रेम के नहीं हो सकती। विश्वास खोना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना कठिन होता है। सबसे पहले, यदि किसी को तुमसे कोई शिकायत हो तो पहले खुद से यह सवाल पूछो कि क्या तुम सच में सही हो। दुनिया में रिश्तों के प्रति सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग केवल शब्दों से ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है वह कभी दूर नहीं जाएगा। जो दूर चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यदि तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओ तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अनमोल शक्ति होगी। जब तुम अपने दिल के भीतर सच्चाई और अच्छाई को रखोगे तो तुम्हें किसी से भी अपेक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखो, तुम्हारा अहंकार जितना बड़ा होगा, तुम उतनी छोटी छोटी बातों से आहत हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को शांत रखो और सब्र से काम लो। जिस दिन तुम्हें खुद की समझ और आत्मविश्वास मिलेगा, उस दिन तुम्हारा जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा। कभी कभी हमें अपनी शांति के लिए दूसरों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनके साथ रहकर दुखी होते हैं तो उनका महत्व समझना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते तभी बनते हैं जब हम अपने आत्मसम्मान को समझते हैं और उसे बनाए रखते हैं। समझदारी से रूठना और फिर खुद को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। किसी भी रिश्ते में समय की अहमियत होती है, और अगर किसी ने धोखा दिया है तो उस धोखे को अपने दिल में जगह मत दो। मोहब्बत सच्ची होती है जब हम अपनी गलतियों को समझकर उन्हें माफ कर देते हैं। ईश्वर के निर्णयों में हम हमारी समझ के अनुसार कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जो भी होता है उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं रखनी चाहिए, और झूठी प्रशंसा से बचकर सच में अपने काम को महान बनाना चाहिए। रिश्तों में भावनाएं असली होती हैं, और अगर हमें किसी रिश्ते में सच्चाई और प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है तो उस पर समय ना बर्बाद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान सच्चा है जो अपनी कमजोरी को पहचानता है और उसके बाद बावजूद अपनी दृढ़ता को बनाए रखता है। जीवन में असल ताकत तब आती है जब हम अपने डर को मात देकर हर मुश्किल से गुजरते हैं। झूठ और सच में फर्क तभी समझ में आता है जब हम खुद सच्चाई को जानते हैं। कभी भी अपनी राह पर विश्वास खो मत देना, क्योंकि हर कठिनाई के बाद बेहतर भविष्य जरूर आता है। जिस मंजिल का तुम पीछा कर रहे हो, उस पर हर कदम सच्चाई से और धैर्य से बढ़ाओ। दूसरों से तुलना करने से अच्छा है खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करो। समझदारी और साहस यही सिखाते हैं कि हमें किसी से बदला नहीं, बल्कि खुद खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम किसी के झूठ और नफरत का सामना कर सकें। जब तुम किसी के लिए खड़े होते हो
तो उनके लिए तुम्हारा संघर्ष ही सबसे बड़ा सबक होता है। इस जीवन में जो दिल से सच्चा होता है, वह हर परिस्थिति में अपना रास्ता खुद बना लेता है। बुरे दिन एक दूसरे को परखने का एकमात्र तरीका बनते हैं। जीवन में रिश्तों का असली मूल्य तभी समझ आता है जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उसे सही तरीके से सुधारते हैं। रिश्तों में विश्वास और प्रेम तभी होता है जब हम अपने दिल से जुड़ते हैं और सच्चाई से समझौता नहीं करते। हमेशा एक ही बात याद रखें, इंसान की सच्चाई उसकी शांति में होती है, ना कि शब्दों की चकाचौंध में। जो लोग आपको अपना दर्द बताते हैं, वह असल में आपकी मदद की उम्मीद रखते हैं, और उनकी चुप्पी तब तक समझ में आती है जब आप उनके दुखों को महसूस करते हैं। किसी से लड़ाई तब होती है जब हमें उनसे कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब उम्मीद खत्म होती है तो हर लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाती है। यही जीवन का सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ बोलना अपने आत्मसम्मान को गिराने का सबसे खतरनाक तरीका है। सच तो हमेशा कठिन होता है, लेकिन वह शांति और संतोष लाता है, जबकि झूठ अंततः अपने आप को ही खो देता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघलने लगते हैं, लेकिन जब अपनों से ही विश्वास टूटता है, तो जीवन का वास्तविक चेहरा सामने आता है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिश्तों की सीमाएं हैं, और जहां आत्मसम्मान की बात हो, वहां रिश्ते का समापन ही उचित होता है। सच्चाई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अंततः खुद को सिद्ध कर देती है, और चालाकी तो कुछ ही समय तक चमकती है, उसके बाद ये क्यों पड़ जाती है। जीवन में जब बुरे वक्त का सामना होता है, तो अपनों की असली पहचान और गैरों की मंशा सामने आती है। ईश्वर की योजना हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर होती है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार घर से ही आते हैं। वे लोग सबसे मजबूत होते जो अंदर से टूटकर फिर से खुद को सजीव होता है, जो हमें जीवन की असली सच्चाई से परिचित कराता है। मतलब की बातें तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन उनके असली मायने कम लोग ही समझ पाते हैं। उजाले में जलने का कोई मतलब नहीं, असल मायने तो अंधेरे में चिराग जलाने में है। इसलिए दिलों में खोट से बचो, क्योंकि सच्ची खुशी हमेशा शुद्धता में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान जो स्वयं को सप्रेम और भक्ति से आस्थावान बनाता है, कोहिनूर की तरह अनुपम होता है। दूसरों से पूरी तरह से सहारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। पर सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त, बिना उम्मीद के हो। हम फूल तो नहीं, लेकिन महकना जानते, गम को बिना रोए भुलाना और बिना मिले रिश्ते निभाना। यही जीवन का सच्चा सार है। प्रभु का मार्ग सरल है, लेकिन उसे समझने में कभी उलझने आती हैं। यदि हम बुद्धि से चले तो रास्ता जटिल लगता है, लेकिन भक्ति और भाव से चलने पर वह सरल हो जाता है। हर व्यक्ति में परमात्मा की छाया है, लेकिन इसे देख पाने के लिए नजरों से नहीं, मन और भावनाओं से देखना जरूरी है। दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, पर जी का असली अर्थ तो दूसरों को तैरना सिखाने में है। तारीफ चरित्र की होनी चाहिए, चित्रों की नहीं। चित्र बनाने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बोलो, क्योंकि सच बोलने से फैसले स्पष्ट होते हैं और झूठ से सिर्फ दूरी बनती है।